माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री हिमानी श्रीमाली। माननीय महोदय, आपका हार्दिक आभार कि आपने मुझे इस गरिमापूर्ण सदन में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। आज मैं आपका ध्यान अत्यंत गंभीर विषय पर आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोरावस्था में होने वाले यौन अपराध केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मन, आत्मविश्वास और भविष्य पर सीधे प्रहार करती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के अनुसार देश भर में 10,000 पोक्सो में मामले दर्ज हैं, जिसमें राजस्थान भी गंभीर स्थिति में खड़ा है। मान्यवर, पीड़ित बच्चे लंबे समय तक डर, शर्म, अनिद्रा, पढ़ाई से दूरी, घबराहट और आत्मघाती विचारों से जूझते रहते हैं। लहर लहर से उठता हर एक क्षण जीवन का संगीत है। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत हैं। यह केवल विधिक अपराध नहीं, यह बचपन की हत्या है और भविष्य की भी हत्या है। राजस्थान हर 3 सेक्सुअल क्राइम्स में एक बच्चा पीड़ित। इफ द माइंड ब्रेक्स, द फ्यूचर ब्रेक्स। इफ द यूथ फेल्स, द नेशन ऑल्सो फेल्स। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ उस क्षेत्र में एक ऐसी दुखद घटना घटित हुई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है, रिश्तों को तार तार कर दिया है। 8 वर्ष की मासूम बच्ची, मान्यवर, 8 वर्ष की मासूम बच्ची, उससे दुष्कर्म कर, नृशंस हत्या कर, शव के टुकड़े टुकड़े कर थैली में भरकर खंडर में फेंक दिए गए। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो। छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। मान्यवर, राजस्थान आज एक दुखद सच्चाई का सामना कर रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की 53% महिलाएं एनीमिक हैं। वहीं 50% किशोरियां, बालिकाएं एनीमिया से जूझ रही हैं। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुछ 1,77,335 मामले देश भर में दर्ज हुए हैं, और जो कि 2022 की तुलना में 9.2% ज्यादा है। सन 2019 से 2024 तक पोक्सो विशेष अदालतों में 2,99,759 मामले देश भर में दर्ज हुए हैं, जिसमें राजस्थान भी पीछे नहीं है। मान्यवर, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार 7.3% 13 से 17 साल के बच्चे मेंटल हेल्थ के मुद्दों से जूझ रहे हैं, जो कि 2021 में बढ़कर 14% हो चुकी हैं। और सबसे दर्दनाक 81% किशोर किशोरियां मानसिक तनाव की समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के अनुसार एनडीपीएस अपराधों में तेज बढ़ोतरी। राजस्थान एसटीएफ 1200 किलो प्लस नशीले पदार्थ जब्त। स्कूल के पास सिंथेटिक ड्रग्स, वेपिंग, टेबलेट्स। मान्यवर, ये व्यापार नहीं, भविष्य पर हमला है। मैं पूछती हूँ, बच्चों तक नशा पहुंचा कौन रहा है? ये सिंडिकेट कौन चला रहा है? क्या यही किशोर किशोरियां हमारे स्वप्निल भारत का भविष्य होंगे? बच्चों पर बढ़ती यौन हिंसा आज सबसे बड़ी चेतावनी। एनसीआरबी 75,000 प्लस पोक्सो केस में 40% मामलों में अपराधी परिवार जानकार। जिम्मेदार कौन? मान्यवर, जिम्मेदार कौन? घर का वातावरण, इंटरनेट का अनियंत्रित उपयोग, असुरक्षित पड़ोस और सबसे ज्यादा समाज की चुप्पी। मान्यवर, समाज की चुप्पी। कोचिंग प्रेशर, करियर कंफ्यूजन। राजस्थान कोचिंग हब है, ये बहुत अधिक गर्व की बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, गर्व वहीं तक सीमित है जब तक बच्चों की जान सुरक्षित है। 2023 में 5,194 स्टूडेंट सुसाइड्स हुए हैं। कोचिंग प्रेशर से 10 से 19 वर्ष के बच्चों में 15 से 20% तक एंजाइटी डिसऑर्डर। इससे बच्चा अपना सिलेक्शन से पहले अपना डायरेक्शन ही खो रहा है।
युवा प्रतिपक्ष होने के नाते मेरी सदन में जिम्मेदारी बनती है कि मैं वर्तमान सरकार के समक्ष युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मांगे रखूं। विपक्ष का काम केवल सवाल पूछना नहीं है, बल्कि सुझाव प्रस्तुत करना भी है। विद्यालय में कैरियर काउंसलर या मनोचिकित्सक को नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिसमें किशोर किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य की अहम जिम्मेदारी हो। सरकार द्वारा विद्यालय स्तर पर इन आंकड़ों की सख्त मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। किशोर किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे किशोरियां एनीमिया या अन्य किसी शारीरिक विकारों का शिकार न हो और बालिकाएं अपने भविष्य की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके। सरकार द्वारा विगत वर्षों में युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ खेलकूद प्रतियोगिताओं को स्थान दिया गया, परंतु जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। मान्यवर, विद्यालयों की समय सारणी में खेल के लिए कालांश ही नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज का गठन किया जाए। अंत में सिर्फ 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वर्णान्य बोधता। उठो, जागो और अपने श्रेष्ठ भविष्य को प्राप्त करो। महोदय, मैं ये पूछना चाहूंगी कि योजनाएं केवल कागजों में शाबाशी बटोर रही हैं या धरातल पर भी अमल में आ रही हैं? विचार तो करना पड़ेगा मान्यवर, विचार तो करना पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय शिक्षा मंत्री मौली भट्ट।